हर्ष भाई, मैंने अपनी नई नई एजेंसी चालू की है लेकिन 1-2 लाख से ऊपर स्केल ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपने अपना 10 लाख पहला कैसे टच किया था? इस वीडियो में बताता हूँ। 10 लाख स्केल करना है ना आप लोगों को। देखिए, 10 लाख एक बार में नहीं होता है। मैं आज ब्रेक डाउन देता हूँ कि पहली बार जब हमने 10 लाख टच करा था तो वो महीना कैसा एग्जैक्टली चला था, क्या ऐसी चीज़ें हमने करी थी, क्या हमारा ऐसा उस महीने हमने ऐसा क्या अलग करा जो हम पहली बार 10 लाख पहुँच पाए थे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आई गिव यू अ गारंटी कि आपको एग्जैक्ट रोड मैप पता चल जाए कि 10 लाख पर मंथ एजेंसी बिजनेस में आखिर होता है कैसे है। राइट, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे राइट फ्रॉम दी ऑफर्स। फिर हमने क्या मैकेनिज्म्स यूज़ करे, क्या हमारे ट्रैफिक चैनल्स थे, क्या हमने इन्वेस्ट करा अपने बिजनेस में और कैसे हमने अपना पहला 10 लाख रुपए का महीना करा। अगेन ये वो महीना नहीं जिसमें हमने नया बिजनेस 10 लाख का ऐड करा था, हमने टोटल बिजनेस 10 लाख का करा था जिसमें हमारे कुछ पास क्लाइंट्स भी थे। तो आइए शुरू करते हैं इसको। इस महीने हमारे पास स्टार्टिंग में थे, देयर वर अ टोटल ऑफ 9 clients that we had in the beginning. We used to charge everybody 60,000 back then. So that was about 5.4 lakhs of revenue जिससे मैंने हमें स्टार्ट करा था। हमने यहाँ 5.4 लाख के रेवेन्यू से स्टार्ट करा था। अगेन यहाँ तक पहुँचने में आई थिंक हमारी एजेंसी को 6 से 7 महीने लगे थे। उस समय हम एड्स नहीं कर रहे थे, हम रेफरल बेसिस पे और ऑर्गेनिक मार्केटिंग के बेसिस पे काम कर रहे थे। मेजरली रेफरल्स ही थे उस समय, क्योंकि हमारा काम अच्छा था तो वी यूज्ड टू स्टार्ट गेटिंग रेफरल्स एज वेल। तो ये बिजनेस हम रेफरल्स पे कर रहे थे। इस महीने जो हमने नया चीज़ करा था, बिकॉज अगेन रेफरल्स विल ड्राई अप इवेंचुअली, इनएविटेबली ख़त्म हो जाते हैं रेफरल्स, राइट। तो मैंने इस महीने अपना पहली बार एडवर्टाइजिंग कैंपेन चालू करा था। तो कैसे हमने एडवर्टाइज़ करा, कैसे हमने 10 लाख करा अपने एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू, तो उसका मैं आपको नंबर देता हूँ। लगभग हमारे पास 5.5 लाख का बिजनेस ऑलरेडी आ रहा था। इसके बाद मैंने इन्वेस्ट करा था इस महीने ऑन पेड एड्स। इसमें मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल थी। मैंने 17 या 18 वीडियोस बनाए थे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट 17-18 वीडियोस थे अथॉरिटी बिल्डिंग कंटेंट के। ये मैंने डाला था इंस्टाग्राम पे। अब अथॉरिटी बिल्डिंग कंटेंट क्या होती है? तो अथॉरिटी बिल्डिंग कंटेंट होता है वो ऐसा कंटेंट जिसमें मैं सामने वाले के जितने डाउट्स हो सकते हैं, सामने वाले के जितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मैं उनका सल्यूशन दे रहा होता हूँ, मैं उनके बारे में उन्हें समझा रहा। तो बेसिकली आई एम लिस्टिंग आउट देयर प्रॉब्लम्स इन मोर डिटेल दैन दे देमसेल्व्स कैन, जिससे उन्हें ये लगने लगता है, ये परसीव होता है कि आई हैव द सॉल्यूशंस एज वेल मोर दैन दे हैव, बिकॉज अगेन आई हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर एंटायर प्रॉब्लम। तो उसके अराउंड मैंने 17-18 पीसेस ऑफ कंटेंट डाले। इसके बाद मैंने चलाया था व्हाट इज़ नोन एज अ VSL फनल। इस वीडियो में हम VSL फनल्स के बारे में भी बात करेंगे। इस VSL फनल के अलावा मैंने किए थे सेल्स कॉल्स, राइट। और इन सेल्स कॉल के अलावा उसके बाद मैंने करा था अपने क्लाइंट्स की ऑन बोर्डिंग इस महीने। और इसके बाद यहाँ तक, इस पॉइंट तक मेरे पास पूरी की पूरी टीम रेडी थी। तो इसके बाद मैंने हैंड ऑफ कर दिया था ऑपरेशंस टीम्स को, राइट। तो इस वीडियो में हमारा मेजर फोकस रहेगा कि कैसे एक VSL फनल को हम चला सकते हैं, क्या यूनिट इकोनॉमिक्स थे जिसने मेरे को 10 लाख पर मंथ पहुँचने में मदद करी थी, और क्या ऑनबोर्डिंग प्रोसेस ऐसा था जिससे कि मेरे क्लाइंट्स मेरे साथ लंबे समय तक टिके रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं VSL फनल्स पे। क्या होते हैं VSL फनल्स? तो VSL फनल सिंपली सेड, आप चलाते हैं अपने एड्स। अभी एड्स आप अलग अलग एंगल के चलाएंगे। आप टॉप ऑफ फनल के लिए चलाएंगे, आप मिड ऑफ फनल के लिए चलाएंगे, आप बॉटम ऑफ फनल के लिए चलाएंगे, और इन सभी अलग अलग एड्स के लिए। अब क्या होता है टॉप ऑफ फनल, मिड ऑफ फनल, बॉटम ऑफ फनल, एड स्ट्रैटेजी क्या होती है, तो इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बहुत जल्दी इसी चैनल पे आपको मिलेगा, तो सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। बट इन सभी टॉप ऑफ फनल, मिड ऑफ फनल, बॉटम ऑफ फनल एड्स के बाद आप इंटरेस्टेड लोगों को भेजते हैं एक लैंडिंग पेज पर। अभी 2 तरह से VSL फनल्स चलाए जा सकते हैं। एक होता है आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स बुक करवाएं, एक होता है ऑप्ट इन के थ्रू करवाएं। मैंने जो इस महीने करा था विच वॉज नॉट द बेस्ट मैकेनिज्म, बट तभी मैं ऑप्ट इन पेजेस यूज़ करता था। तो इस लैंडिंग पेज पे था कुछ नहीं, मेरा था एक हेडलाइन, बेसिकली एड कॉपी जो होती है हमारी हेडलाइन थी,
यहाँ पर एक फॉर्म हमने डाल रखा था, नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर हम लोग कलेक्ट कर रहे थे एंड सबमिट नाउ बटन था। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा था एक लीड मैग्नेट। अब लीड मैग्नेट क्या होता है? लीड मैग्नेट इज़ अ माइक्रो सोल्यूशन, एक छोटा सा आप सोल्यूशन दे देते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन टू अ माइक्रो प्रॉब्लम, राइट। तो कंप्लीट सोल्यूशन टू अ माइक्रो प्रॉब्लम। अभी ऐसा क्या माइक्रो प्रॉब्लम मैं सजेस्ट कर रहा था, मैं किस चीज़ की सोल्यूशन दे रहा था? तो इस महीने मैं इन लोगों को एक पेशेंट अट्रैक्शन चेकलिस्ट दे रहा था, जिस चेकलिस्ट के थ्रू ये लोग अपने क्लिनिक के लीकेजेस को, अपने गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते। मेरे क्लाइंट्स थे डॉक्टर्स एंड उनको मैं एक लीड मैग्नेट के फॉर्म पे पेशेंट अट्रैक्शन चेकलिस्ट दे रहा था, जिसके थ्रू वो देख सकते हैं कि क्यों उनके पास पेशेंट्स अभी नहीं आ रहे हैं। इसके बाद जिसने ऑप्ट इन करा उसके ईमेल पर, इसके बाद होता था हमारा ऑप्ट इन के बाद ईमेल सीक्वेंस मैंने लगा रखे थे, इसके अलावा व्हाट्सएप सीक्वेंस मैंने लगा रखे थे। ये ऑटोमेशन था, इसमें मैंने अपने वीडियोस डाले थे, अपने पास क्लाइंट के रिजल्ट्स डाल रखे थे, केस स्टडीज़, टेस्टिमोनियल्स। बेसिकली मैं इंट्रीग बना रहा था फॉर दिस पर्सन टू एक्चुअली बुक द अपॉइंटमेंट एंड देन शो अप ऑन द अपॉइंटमेंट एज वेल। फिर अगला पेज था हमारा VSL पेज, जहाँ पे अगेन हेडलाइन था, एक वीडियो था और नीचे मेरे कैलेंडर का लिंक था। इसके बाद होता था अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद मैं उन्हें बॉम्बार्ड करता था थ्रू रीटारगेटिंग एड्स प्लस ईमेल एंड व्हाट्सएप सीक्वेंसेस। मैं उनके पास कंटेंट बॉम्बार्ड करता था सो दैट दे कैन बी एज प्राइम्ड अप, एज पम्प्ड अप फॉर द कंसल्टेशन एज दे कैन बी, सो दैट दे ऑलरेडी थिंक ऑफ मी एज देयर परसीव्ड अथॉरिटी इवन बिफोर द सेल्स कॉल। फिर इस कंटेंट के बाद थ्रू रिटारगेट करने के बाद मेरे पास था एक सेटर जो इनको करता था क्वालिफाई। काम कुछ नहीं था, बंदा कॉल करता था उनसे, हमारी SOP यूज़ करके बजट, अथॉरिटी, नीड और टाइमिंग, क्या उसके पास पैसा है, क्या वो फाइनेंशियल डिसीजन मेकर है, क्या उसकी नीड है, क्या टाइमिंग सही है, ये चीज़ पे क्वालिफाई करता था। फिर क्वालिफाई करने के बाद आता था वो बंदा मेरे साथ सेल्स कॉल पर और मैं फिर उसको वहाँ पे अपना सेल्स फ्रेमवर्क यूज़ करके क्लोज करता था। अभी मैं अपनी रिकॉर्डिंग्स, मैं अपने सक्सेसफुल कॉल्स सब कुछ इसी चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, विच वुड बी इन अ फ्यू later videos। तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड टू, क्योंकि गोल्ड है यार वो। आई हैव क्लोज मोर देन 3000 सेल्स कॉल्स सो फार। मैंने सिर्फ अपनी एजेंसीज के लिए नहीं, मैंने दूसरी एजेंसीज के लिए भी क्लोज कर रखा है। आई हैव ऑल दोज कॉल्स, वो गोल्डन वॉल्ट है। मैं धीरे धीरे सभी के सभी अपलोड करता रहूँगा एंड मैं ब्रेक डाउन भी दिखाऊंगा कि क्या सेल्स फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, बट वो एक सेपरेट वीडियो का पार्ट रहेगा, राइट। तो VSL फनल, एज आई टोल्ड यू, मैं सबसे पहले वहाँ पे चला रहा था एड्स में हम मेजर करते हैं कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। इसके बाद आ रहे थे वो लोग हमारे ऑप्ट इन लैंडिंग पेज पर या ऑप्ट इन पेज पर, इस पे हम लोग मेजर अगेन कन्वर्जन रेट करते हैं। फिर हमारे आ रहे थे VSL पेज पर, VSL पेज पे भी हम लोग कन्वर्जन रेट लैंडिंग पेज का मेजर करते हैं, VSL वाली जो लैंडिंग पेज है। इसके अलावा जो और चीज़ें मैं मेजर यहाँ पे कर रहा था, दैट वाज माई शो अप रेट, कितने % लोग मेरे शो अप कर रहे हैं एक्चुअली, एंड देन ऑन कॉल इट वाज द कन्वर्जन रेट ऑन द कॉल। ये चीज़ें मैं मेजर कर रहा था। इसके अलावा हमारा फॉलो अप सीक्वेंसेस भी चल रहा था, तो इसमें मैं मेजर कर रहा था द नंबर ऑफ लीड्स दैट एक्चुअली शो अप ऑन द कॉल। तो ये चीज़ें अलग अलग मैं मेजर कर रहा था। इस महीने मैंने टोटल, आई बिलीव टोटल 90,000 रुपये, लगभग 3000 अ डे का बजट चलता था मेरा उस समय। इसी से मैंने स्टार्ट ऑफ क्यों करा, क्योंकि मुझे पता था इसके नीचे अभी इस स्टेज पे जाके कोई खास फ़ायदा होगा नहीं, बहुत धीरे ग्रोथ मिलेगी, मुझे तेज़ ग्रोथ चाहिए था। वी आर ऑलरेडी डूइंग 5.5 लाख और मैंने टेस्ट बजट ही ₹1,00,000 का रखा हुआ था, तो वी आर स्पेंडिंग अबाउट 3000 अ डे। उस समय कॉस्ट पर क्लिक भी कम थी, तो हमें लगभग 30 रुपये की एक क्लिक आ रही थी, तो दैट गेव अस अबाउट 3K क्लिक्स फ्रॉम हियर। 3000 हमें क्लिक्स आए थे फ्रॉम द 90,000 दैट वी स्पेंट ऑन एड्स। 3000 लोग हमारे लैंडिंग पेज पर आए थे। लैंडिंग पेज मेरा कन्वर्ट कर रहा था ये वाला 13% के कन्वर्जन रेट से, जो अबाउट 390 पीपल ऑप्टिंग इन। अब इमीडिएटली जो लोग कर ले रहे थे और जो लोग फॉलोअप के बात कर रहे थे,
दोनों इंक्लूड करके अबाउट 7% ऑफ द ऑप्टेंस फॉलो अप ईमेल के थ्रू आ रहे थे एंड अबाउट 5% ऑफ द ऑप्टेंस एक्चुअली तुरंत कन्वर्ट हो जा रहे थे, टेकिंग द टोटल टू 12% कन्वर्जन रेट। अगैन अगर आपका ईमेल सीक्वेंसेस अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो दिस नंबर कैन ऑल्सो भी टेकन अप टू 15, 16, 20। आगे चल के हमने करा, इसके जस्ट अगले महीने ही मैंने करा था कि जब इस नंबर को मैंने लगभग 20% ले गया था कि 20% ऑफ द ऑप्टेंस वर एक्चुअली गेटिंग कन्वर्टेड। तो 390 लोग जो हमारे लैंडिंग पेज पर आए थे इनिशियली, उस समय हमारा लगभग 60% का शो अप रेट चलता था। तो द नंबर ऑफ शो अप्स दैट वी हैड वाज अबाउट 29 पीपल हु एक्चुअली शोड अप ऑन द कॉल। और मेरा कन्वर्जन रेट, मेरा क्लोज रेट, क्योंकि उस समय नए नए एड्स थे, कोल्डर लीड्स थी, तो आई वाज कन्वर्टिंग अबाउट 30%। तो 30% का कन्वर्जन रेट था, जिसमें से मैं लगभग इस महीने 9 क्लाइंट्स हमने एडिशनल ऑनबोर्ड कर लिए थे आउट ऑफ दिस 29 पीपल दैट एक्चुअली केम इन। तो ये 9 क्लाइंट्स मेरे टिकट साइज 60,000 के हिसाब से 5,40,000 दिए, टेकिंग आवर टोटल टू 9.8 lakhs। एंड इस महीने मुझे एक रेफरल भी मिला था, तो वन ऑफ माई ओल्डर क्लाइंट्स रेफर्ड वन अदर पर्सन टू मी। तो इस रेफरल के साथ वी वर एबल टू क्लॉक 10.6 lakhs ऑफ रेवेन्यू, विच वॉज द फर्स्ट टाइम दैट वी वर एबल टू क्रॉस 10 lakhs इन रेवेन्यू। अब ये कैसे हुआ? अगर मैं डायरेक्ट ROI निकालूँ तो क्या 5.4 lakhs, 9 lakhs, 6x के आसपास का ROI खराब है क्या? नहीं। बट क्या ये और ऊपर गया आगे चल के? येस। आने वाले 3-4 महीनों में जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ती गई, जैसे जैसे हमारे एड्स और ज़्यादा परफॉर्म करके डेटा एक आने लग गया, दिस रिटर्न ऑन एड स्पेंड वेंट अप टू 16-17x एज वेल इन सम मंथ्स। अगेन सीजनल बिजनेस है, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, बट दिस वाज द नंबर्स दैट वी वर एबल टू गो थ्रू इन द फर्स्ट मंथ दैट वी डिड 10 lakhs। तो क्या सिर्फ और सिर्फ रेफरल्स के बेसिस पे आप 10 लाख कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। मैं तो नहीं कर पाया था। अगेन द एवरेज lifetime value of a client for you is also decided on the churn rate that you have in the agency। और inevitable चीज़ है कि you cannot have a 100% retention rate। कुछ ना कुछ clients आपको छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे, and जो छोड़ के जाने का pace है, referrals, new referrals can never match the pace of churn, which is why you'll stay stuck। आपको करना ये है कि नया business इतना बढ़े तो इतना सा churn हो। अब ये 2-3 चीज़ों से हो सकता है। एक तो आप mechanisms यूज़ कर सकते हैं हमेशा बिजनेस को ग्रोइंग रखने के लिए, बट एक पॉइंट के बाद वो आप कितने भी एड्स चला लें, कितना भी कंटेंट कर लें, कितना भी कोल्ड आउटरीच कर लें, एक पॉइंट के बाद सिर्फ उसके बेसिस पे आप स्केल नहीं कर सकते हैं। तब इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है एक अच्छे सिस्टम की और एक अच्छा डिलीवरी मैकेनिज्म की, जहां आप रिजल्ट्स भी लाके दे पा रहे हैं, जिससे कि आपको रेफरल्स आते हैं, जिससे कि आपके क्लाइंट रिटेन होते हैं, आपका चर्न रेट कम जाता है, और वो यूज़ करके आप एक्चुअली अपनी एजेंसी को 10 लाख या उसके ऊपर स्केल कर सकते हैं। अभी एक और स्ट्रैटेजी है जो आज के डेट में अगर मैं अब वापस से करना चाहता 10 लाख तो मैं इम्प्लीमेंट करता। हमारे रिजल्ट्स अच्छे थे, हमारा ऑफर प्रोवन था, हमारा प्रोडक्ट मार्केट फिट था, मैं प्राइस बढ़ा करके 60,000 से कर देता 1 लाख रुपए। जो 9 क्लाइंट थे हमारे पास, उन 9 क्लाइंट्स को मैं बोलता बॉस काम करना है तो 1 लाख रुपए लगेगा। 9 में से 9 लोग काम भी करते। पूछो क्यों? क्योंकि मुझे याद है उस समय ये लोग 60-70 लाख रुपए का नेट बिजनेस मेरे साथ कर चुके थे। फ्यू ऑफ दीज क्लाइंट्स हैड ऑलरेडी डन 60-70 lakhs ऑफ बिजनेस विथ मी। मैंने जनरेट करके दिया था, क्योंकि अगेन इनकी एक सर्जरी होती है अबाउट 2.5-3 लाख रुपीज़। तो यहाँ अच्छा खासा मोटा पैसा ये लोग मेरे से कमा चुके थे। तो व्हाट आई कुड हैव डन इज आई कुड हैव एक्चुअली टोल्ड देम, और 9 के 9 लोगों को मैं 9 लाख रुपए के रेवेन्यू में कन्वर्ट कर देता फ्रॉम 5.4 lakhs। इसके अलावा पेड एड्स तो मैं चालू करता ही, और वो पेड एड्स का मेरा रिटर्न ऑन एड स्पेंड 6x के जगह रफली 10x रहता। तो इस महीने मैं इंस्टेड ऑफ जस्ट गेटिंग टू 10 lakhs शायद 15 या 20 लाख भी पार कर सकता था। तो इफ़ आई हैड टू डू इट अगेन, अगर मेरे को वो फिर से पहला महीना लाना होगा, येस आई विल इन्वेस्ट इन पेड एड्स, बट आई विल ऑल्सो इंक्रीज माई प्राइसिंग। क्योंकि ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, अगर आपको लगता है 40-50 हज़ार कहीं काम करवाते लोग एजेंसी से, उसके ऊपर नहीं दे सकते हैं, तो यू आर एक्सट्रीमली रॉन्ग। हर तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। आपको बस अपना क्लाइंटेल बनाना है, आपको अपने रिजल्ट्स लाने हैं, आपको अपने लोगों को अपनी कम्युनिटी बनानी है, राइट?
तो this was the breakdown of the first month that I did with that I did 10 lakh rupees. इस महीने हमने रेफरल्स के थ्रू कलेक्ट करे थे क्लाइंट्स और पेड एड्स के थ्रू किए थे. I didn't used to do organic marketing, I didn't used to do content back then. इसमें से कुछ नहीं कर रहा था. There was only one mechanism और पहली बार हमने एड्स ट्राई करे थे. इसके पहले तो रेफरल से ही चल रहा था हमारा बिजनेस. तो एड्स जब हमने ट्राई करे, दैट इज व्हेन वी रियलाइज द ट्रू पोटेंशियल ऑफ एड्स. अब इस महीने तो 10 लाख हो गया, बट विद इन द नेक्स्ट 6 months आई वाज एबल टू टेक द एजेंसी टू अबाउट 25 lakhs एंड विद इन द नेक्स्ट ईयर टू अबाउट 45 lakhs ऑफ मंथली रिकरिंग रेवेन्यू. ऐसा नहीं कि किसी महीने कर लिया किसी महीने नहीं. 45 लाख के क्लाइंट हर महीने पे कर रहे थे हमें, एवरी सिंगल मंथ, राइट. तो अगर आपके रिजल्ट्स अच्छे हैं, अगर आपके ये प्रोसेसेस बनते जा रहे हैं, तो मंथ 1 तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगे अगर आप एड्स चालू करोगे, बट इवेंचुअली एज लॉन्ग एज यू रिटेन द क्लाइंट, एज लॉन्ग एज यू इंक्रीज द एवरेज लाइफ टाइम वैल्यू, आप बहुत पैसा बनाएंगे और बहुत सस्टेनेबली बनाएंगे. तो वर्क हार्ड ऑन एक्विजिशन येस, बट वर्क इक्वली एज हार्ड ऑन एक्चुअल डिलीवरी एंड एक्चुअली गेटिंग देम द रिजल्ट्स. तभी आप लॉन्ग टर्म स्केल कर पाएंगे अपनी एजेंसी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप अब आपको किसी मास्टर क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे दे करके ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज नाउ आई हैव ब्रोकन इट डाउन हाउ ईजी इट इज़ टू एक्चुअली गेट योर फर्स्ट 10 lakhs of monthly revenue. Thank you so much for watching. Share this video with somebody else who might also think that this is valuable. Like the video if you actually like the content. If you want more such content, subscribe to the channel, and I'll see you in the next one.